आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का हो रहा था द्विघात समीकरण, और इसमें हम लोग पीछे जितने भी चीज़ें हैं पूरी कंप्लीट करते आ रहे हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों का जो क्वेश्चन, देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप लोग इसको रिवीजन के रूप में रखिएगा ध्यान से, बढ़िया से, क्योंकि यही सब क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि है थोड़ा सा लॉजिकल टाइप का। देखिए, यदि द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करें। मूल समान होने का मतलब d का मान 0 आना चाहिए। देखिए, मूल समान होने का मतलब यही नहीं कह रहा है कि मूल समान हो, मूल समान हो इसका मतलब d का मान 0 आए। मूल समान हो इसका मतलब d का मान जो आएगा वो क्या आएगा, 0। और d फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ से इस समीकरण से a b c का मान निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। एक्स स्क्वायर के जो आगे में है यहाँ k है, तो a का मान हो गया k, है ना। और ये काम हम लोग क्वेश्चन में ही कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यही हम लोग कर लेते हैं इस जगह पे, ठीक है। गौर कीजिए, ये हो गया आपका k जो निकला, ये a का मान हो गया। यहाँ जो है प्लस एक्चुअली लेते नहीं है, माइनस ले तो लेना है। ये b का मान हो गया 4, और c जो यहाँ है ये आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं अपने सुविधा के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तीनों मान इसमें पुट कर देते हैं, तो b का मान है 4 यहाँ, तो यहाँ 4 रख दीजिए, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है, तो k यहाँ रख देते हैं k। c का मान कितना है 1, यहाँ पर रखते हैं 1 बराबर 0। इसको हल कर लीजिए, 4 का स्क्वायर 16, और इसको गुना करेंगे तो माइनस 4k बराबर 0। 16 को इस पार कर दें तो ये 4k बराबर माइनस में 16, माइनस से माइनस कट गया, और 4 इधर आएगा भाग में, तो यहीं हम लोग कटाते हैं, 4 4 ये 16, तो 4 का k का मान जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये हम लोगों का 4 नंबर का आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको समझना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, यानी कि ये सब क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट आता है, इसको भी हम लोग इंपॉर्टेंट नाम देते हैं, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन समझिएगा क्या कह रहा है। और ये कह रहा है यदि द्विघात समीकरण, है ना, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 4 kx माइनस 4 इक्वल टू 0 का एक मूल 4 है, एक मूल जो है ना कितना है, 4 दिया हुआ है, तो k का मान, है ना, k का मान है, इनमें से कौन k का मान होगा यह आपको पता करना है। यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस kx माइनस 4 इक्वल टू 0 का एक मूल 4 है। मूल कहने का मतलब क्या होता है, मूल कहने का मतलब होता है शून्यक, और शून्यक कहने का मतलब होता है कि x का मान दे रखा है कितना, तो 4, है ना। मूल कहने का मतलब हुआ कि शून्यक, और शून्यक हम लोग किसको कहते हैं कि x का वह मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करे, मतलब इसमें अगर पुट कर दें तो 0 इधर आ जाना चाहिए, ठीक है। हालांकि इसका 2 मूल होना चाहिए, क्योंकि अधिकतम घात 2 है, तो 2 मूल होना चाहिए, और दोनों ही मूल इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो एक मूल है तो कम से कम ये इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, यानी कि x का मान जो दिया है वो 4 है। अब इसमें जहाँ जहाँ आपको x का मान नज़र आ रहा है, x वहाँ 4 रख देते हैं, तो ये 3 यहाँ 4 रख देंगे, है ना, 4 का स्क्वायर प्लस k और इंटू 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये देखिए 3 और 4 4 ये 16, और ये हो जाएगा 4k माइनस 4 इक्वल टू 0। हल करना है इसे, 16 48 में 4 को माइनस अगर हम लोग यहाँ कर दें साथ ही साथ, चलिए एक स्टेप लिख देते हैं। ये सब काम ना अब डायरेक्ट करने सीखिए, ये कट जाएगा तो 44 और ये 4k बराबर 0। 44 को उधर कर दें तो 4k इक्वल टू माइनस कितना होगा 44, और 4 से 11 चौक 44, तो माइनस 11 आप लोगों का आंसर। तो ये 11 हो जाएगा हम लोगों का आंसर। देखिए 26 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 का एक मूल x हो तो k का मान है, ठीक है। एक मूल आपको दे रखा है, ये द्विघात समीकरण है, ये क्वेश्चन में ही कह रहा है, ठीक है। और जिसमें से एक मूल दिया हुआ है, एक मूल दिया है कौन सी,
तो जब एक मूल दिया हुआ है तो मूल को हम लोग समझेंगे कि ये शून्यक है इस समीकरण का, यानी ये हुआ कि यहाँ x का जो मान दिया है ये x का मान है, यहाँ जो दिया है ये किसका मान है, x का मान है। शून्यक मतलब वही, और शून्यक कहने का मतलब ये समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी कि जब ये x का मान है तो ये मान एक इस समीकरण में पुट कर दीजिए, तो ये 2, ये 1 का स्क्वायर माइनस के इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0, ये 2 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और के 1 को इंटू करेंगे गुना करेंगे तो के ही आएगा, और ये 3 इक्वल टू 0 है ना। 2 देखिए ये दोनों को गुना करेंगे 2 आएगा, 2 और 3 कितना हो गया 5, तो के बराबर, और ये 5 उस पार ले जाएं तो -5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो के का मान आएगा 5। तो इसमें देखिए 4 नंबर हम लोगों का आंसर है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों का छोड़ दिए हैं 27 नंबर, तो ये 27 नंबर आप लोग सेम यही क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो आप लोग हमें बताइए कौन नहीं बन रहा है और कौन बन रहा है अच्छी तरह से, ठीक है। यदि द्विघात समीकरण, यहाँ देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप का, आप समझ सकते हैं। यदि द्विघात समीकरण ax², देखिए ये दिया है ax² माइनस 4ax प्लस 1 बराबर 0 के समान मूल कहने का अर्थ ये हुआ कि d का मान 0 आना चाहिए, d का मान 0 आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से a² के जो आगे होता है उसको हम लोग a बोलते हैं, यहाँ जो होता है इसको हम लोग b बोलते हैं, यानी कि b का मान -4 हो जाएगा। आप यहाँ चाहें तो ऐसे लिख लीजिए, a का मान जाएगा a ही, b का मान जो होगा -4 और c का मान 1, ठीक है। और d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान यहाँ पुट कर दीजिए, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर a है तो a ही रहने दीजिए, है ना। और c के स्थान पर 1 इक्वल टू 0, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, ये 4 ये इक्वल टू 0 0, है ना। अब इसको उस पार कर दें तो 4a इक्वल टू -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 4 ये कट गया, तो a का मान हो जाएगा कितना 4, तो a का मान आएगा आपका 4, यानी कि 4 नंबर आप लोगों का आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2x², यहाँ देखिए एक इक्वेशन दिया है, 2x² प्लस के x प्लस 3 बराबर 0 का मूल समान हो, देखिए मूल समान हो तो k का मान है ना क्या होगा, यहाँ ऑप्शन दे रखा है आपको। तो मूल समान होने के लिए d बराबर 0 होता है, ये याद रखिएगा, और इसका फार्मूला b² माइनस 4ac बराबर 0। तो ये जो x के आगे जो रहेगा इसको ये बोलेंगे, यहाँ जो x² के जो आगे रहेगा उसको ये, x के आगे जो रहेगा उसको b, और ये जो है वो c। माइनस रहता तो माइनस का भी चिन्ह हम लोग यहाँ लेते, इन सभी वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। तो b का मान k है तो ये हो जाएगा k²। 4a का मान कितना है तो 2 है, यहाँ 2 रख देंगे। c का मान कितना है 3 बराबर 0, तो k² 4 दूना 8 है ना, और 8 दिया 24 बराबर 0, तो k² बराबर 24 इधर कर दिए, तो स्क्वायर को उधर जैसे ले जाएंगे तो प्लस माइनस √24 होगा, है ना। और 24 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालें तो पूरा तो नहीं निकलेगा, लेकिन इसको हम लोग 6 चौक 24 कर सकते हैं, यानी कि प्लस माइनस 2√6 हम लोगों का आंसर आएगा, यानी कि जो एक नंबर है ये होगा आंसर, ठीक है। लेकिन ये प्लस माइनस √6 कैसे आया इसको समझते हैं। तो यहाँ देखिए 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 6, या फिर इसको और तोड़िए तो 2 गुना 3, देखिए गुना करके 24 होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दिया 24। तो वर्गमूल के अंदर जो जोड़ा लगता है उसको हम लोग बाहर करते हैं, तो ये 2 में एगो 2 बाहर, अंदर में रह गया 2 गुना 3, यानी कि प्लस माइनस 2√6, ठीक है ऐसे। और 32 यहाँ देखिए 29 जैसे है क्वेश्चन उसी तरह से 30 नंबर भी और 31 नंबर भी है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, घर में करेंगे इसको। 32 नंबर क्वेश्चन कर, यदि द्विघात समीकरण, इसको हल कर लीजिए थोड़ा सा, द्विघात समीकरण इतना के मूल समान हो तो k का मान, बस यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ हल कीजिए, इसको इसके साथ गुना कीजिए यहाँ,
तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, फिर इसको यहाँ गुना कर दीजिए तो -2kx और +6 बराबर 0। और मूल समान कहने का अर्थ हुआ कि d का मान 0, और d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac बराबर 0। ये जो x² के आगे है ये हुआ a का मान, यहाँ x के आगे जो है चिन्ह के साथ ही लेना है, ये हो गया आपका b का मान, और यहाँ जो सिंगल है ये हुआ c का मान। और इन सभी बात को यहाँ रखिए, तो b का मान -2k का होल स्क्वायर -4, a का मान कितना है तो k है, यहाँ रख दीजिए k, c का मान कितना है 6, यहाँ रख दीजिए 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4k² और 6 × 24, 24 के बराबर में 0। ठीक है, समझिए। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम लोग 4k, ठीक है, तो यहाँ बचेगा k माइनस, है ना, 4 × 6 = 24, k बाहर निकाल लिए बराबर 0। एक बार 4k बराबर 0 करते हैं और एक बार k - 6 बराबर 0 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से k का मान 0 आएगा, क्योंकि 4 इधर आके बटे में होगा तो 0/4 0 ही होगा, और यहाँ k बराबर आएगा 6। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कौन वाला आंसर है। तो k का मान 0 भी हो सकता है, k का मान 6 भी हो सकता है, दोनों मान हो सकता है, लेकिन 0 क्यों नहीं होगा? गौर कीजिएगा, अगर k का मान 0 हम लोग यहाँ रख देते हैं तो ये तो द्विघात समीकरण यानी x² को ही 0 कर देगा, और अगर इस पार्ट को 0 कर दे रहा है तो ये द्विघात समीकरण इसको हम बोलेंगे, बताइए। यहाँ अगर हम लोग 0 रखेंगे तो ये वाला पार्ट ही 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट, और अगर ये 0 हो जाएगा यानी कि x² ही खत्म हो जाएगा तो ये द्विघात ही समीकरण नहीं रहेगा, इसीलिए k का मान 0 नहीं हो सकता है, k का मान क्या होगा 6 होगा। तो ये 3 नंबर हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें जो 31 नंबर, 30 नंबर और 31 नंबर हम क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, या आप लोग ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, यदि द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 बराबर 0 के मूल हैं, ये सब इस समीकरण का मूल है, यहाँ जो भी दे रखा है इस समीकरण का मूल है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमें x दिख रहा है ना, यानी कि x का 2 मान आना चाहिए, क्योंकि घात 2 है, और यहाँ जो दिया है ये इसका मूल है, यानी कि x का मान दिया है, x का मान ये भी है, x का मान ये भी है, x का मान यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन इसमें कौन सही है ये हमें पता करना है। हमारे पास 2 तरीका है ये पता करने के लिए। एक तो समय बर्बाद करने वाला तरीका है कि आप इस फार्मूला में ले जाके पुट कर दीजिएगा इसमें, ठीक है, यहाँ से a, b और c का मान रख के यहाँ ले जाके उसको फिर हल करना, पूरा एक पन्ना में बनेगा। दूसरी बात यह है कि जब ये x का मान दिया हुआ है, इसका मतलब ये x का मान अगर हम लोग यहाँ पुट कर दें तो इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, यानी कि यहाँ अगर पुट कर देंगे तो इधर 0 जैसे है उसी तरह हल करने के बाद हमें 0 रिजल्ट मिलना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम लोग उसी को उस समीकरण का मूल समझते हैं, यानी कि शून्यक समझते हैं। तो इस बात को समझिएगा, जैसे एक बार हम यहाँ 1 रख देते हैं, एक बार मान लेते हैं कि x का मान यहाँ 1 है, ठीक है, तो ये यहाँ 1 रखते हैं, तो 2 × 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 3, है ना, इसको हल करेंगे, इधर हमें 0 चाहिए रिजल्ट, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 × 2 2 होगा, और ये 5 + 3 बराबर 0, है ना, ये 3 2 5, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5। तो देखिए ये दोनों कैंसिल, यानी कि 5 में से 5 घटेगा 0 ही मिलेगा, 0 के बराबर 0 आ गया। अभी 1 मिनट के लिए समझिए कि यही हम लोगों का, ये तो इसके लिए ठीक है, ये सेटिस्फाई हो रहा है, संतुष्ट कर रहा है, इससे भी यहाँ रखने के बाद संतुष्ट करना चाहिए। अगर इसका मान यहाँ रख देते हैं और हमें रिजल्ट 0 देता है तो हम लोग समझेंगे कि यही हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। हालांकि हम दोनों तरीका आपको बताते हैं। यहाँ रखिए कितना, एक बार तो हम लोग चेक कर लिए कि अगर 1 रखेंगे तो ये 0 रिजल्ट देता है, एक बार हम लोग 3/2 यहाँ रखते हैं,
तो यहाँ रखिए 3/2 का होल स्क्वायर, ये 5, यहाँ भी 3/2 और 3, हमें 0 रिजल्ट में आना चाहिएगा हल करेंगे तो। यहाँ देखिए इसका 9/4, यहाँ हो जाएगा 5 गुना 3/2 और 3, है ना। इसको चाहें तो आप यहाँ कटा लीजिए, तो ये हो गया 9/2 और 5 तिया 15/2 और जोड़ 3, ठीक है। पूरे में एलसीएम यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 2, तो ये हो जाएगा 9 - 15 और जोड़ 3 दूना 6, 9 6 कितना हो गया 15, और यहाँ 15 पहले से /2, 15 में 15 घटेगा 0/2, यानी कि रिजल्ट 0, ठीक है। तो हम लोग देखिए एक भी रखने के बाद हमें 0 रिजल्ट मिला और 3/2 भी रखने के बाद 0 मिला, यानी कि हमें अब दूसरा चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि यही हम लोगों का आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप डायरेक्ट फार्मूला में बिठा दीजिए कि इसका हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आप डायरेक्ट इस फार्मूला में बिठा दीजिए, तो ए का मान आ गया 2, बी का मान आ गया -5 और सी का मान 3, यहाँ से ले लिए। और फार्मूला हमारे पास x का है -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac/2a, यानी तो d का मान हम लोग पहले से ही निकाल लेंगे, ठीक है। तो b का मान कहाँ है, यहाँ, तो -5 प्लस माइनस रूट b का मान यहाँ रख दीजिए, तो -5 का स्क्वायर -4, a का मान कितना 2 और c का मान कितना 3/2a, a के जगह यहाँ 2 रख दीजिए। तो ये हो गया कितना माइनस प्लस माइनस रूट, यहाँ देखिए 5 का वर्ग करेंगे तो 25 और 4 तिया 12 और बरचों 48, ठीक है, बटे में 4, 4 दूना 8 सॉरी गलती करती है, 3 दूना 6 होगा, है ना, और 6 चौक 24 होगा, हम ही लोगों से गलती होगी। ये 5 प्लस माइनस 25 में 24, तो 1 और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, और बटे में 4। अब x का मान यहाँ से एक बार प्लस में लेना है, ठीक है, 1/4 और एक बार 5 - 1/2। तो इसको अगर हम लोग करें तो ये 6/4 हो जाएगा, कटा देंगे 3/2, और यहाँ अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 4/2, इसको कटा देंगे 2, यानी कि x का मान एक बार 2 आया, गलती कर दी कहीं, नहीं यहाँ 4 है, यहाँ 4 है ना, 4 होगा, तो ये 4, तो 4 × 4 1, तो x का मान एक बार 1 आएगा और एक बार कितना आएगा 3/2 आएगा, ठीक है। तो फिर भी हम लोगों का ये आंसर है। तो ये लंबा मेथड हो गया आपका। आप डायरेक्ट क्या कीजिए कि ये x का मान है और ये भी x का मान है, इन दोनों मान को यहाँ पुट करने के बाद अगर 0 रिजल्ट दे रहा है तो हम लोग समझेंगे यही समीकरण का हल होगा, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बना के हम बताए, सेम इसके बाद वाला क्वेश्चन यही सेम तरीका है। तो कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आपको बना के हम दिखाते हैं, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, द्विघात समीकरण x² - 5x + c = 0 के मूल है। यहाँ दे रखा है मूल आपको, यहाँ ठीक है, मूल दिया है, इसका मतलब आपको ये समझना है कि ये x का मान दे रखा है, और हमें नहीं पता कि कौन वाला हमारा आंसर होगा। हम अभी तुरंत बताए पिछले क्वेश्चन में हमारे पास दो तरीका, या तो ये दोनों मान यहाँ पुट कर दीजिए और अगर इधर 0 के बराबर आया तो हम लोग उसी को आंसर समझेंगे, या नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट आप इस फार्मूला में लगा के मूल निकाल लीजिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ काम करते हैं कि ये वैल्यू पहले एक बार 2 यहाँ रखते हैं, तो यहाँ दोनों 2 2 है, अगर एक से एक, अगर एक वो मान आने की 2 यहाँ पुट करेंगे 0 आ गया तो दूसरे से भी उतना ही आएगा, तो यहाँ रखते हैं 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर ये 2 यहाँ भी 2 रखेंगे तो 2 × 5 = 10, है ना, और जोड़ 6, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं 6 4 कितना हो गया 10, और 10 में 10 कटेगा तो 0, यानी कि इस 2 से ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है, तो 100% यहाँ जो 2 है इससे भी ये समीकरण संतुष्ट होगा, ये निश्चित है, यानी कि ये हम लोगों का हो गया आंसर, ठीक है। अब उतना लंबा करने की आवश्यकता आपको देखिए,
33 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के मूल क्या है, और यहाँ मूल आपको दे रखा है। तो इसमें हम लोगों को करना क्या है, इस बात पे फिर से गौर कीजिएगा। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए ये यहाँ जो दे रखा है ना, ये x का मान, इस समीकरण का ये दोनों मूल है। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं यही इसका मूल है। और मूल कब साबित होगा, जब ये वाला मान हम लोग यहाँ पुट कर देंगे और इधर 0 के बराबर रिजल्ट आता है तो हम इसको मूल समझेंगे, अन्यथा इसको मूल हम लोग नहीं समझेंगे। ठीक है, तो कोई भी एक मान यहाँ पुट कीजिए, हमें 0 चाहिए रिजल्ट। किसी को भी ये यानी तो ये दोनों से ये संतुष्ट होना चाहिए, ये नहीं कि एक से हो रहा है दूसरे से नहीं हो रहा है तो वो आपका आंसर वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अनवैलिड हो जाएगा। तो दोनों में से ये सेटिस्फाई होना चाहिए, किसी एक से नहीं। तो मान लेते हैं कि 1/2 ही यहाँ रख के देखते हैं। तो ये 1/2 यहाँ रख दें, 1/2 का होल स्क्वायर, ये 2 × 1/2 प्लस 1/3 है ना, ये हो जाएगा 3 × 1/4, यहाँ हो जाएगा 2 × 1/2 प्लस 3। हल कीजिए, 3/4 माइनस 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा और प्लस 3। आप एलसीएम लीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 4 आएगा। 3 - 4 प्लस 4 × 12 है ना। अब यहाँ देखिए ये इन दोनों को अगर हम जोड़ दें 4 और उतना जो करेंगे ऐसे कीजिए, 12 में 4 गए कितना 8 है ना, और 8 जोड़ हो जाएगा 3, 8 3 कितना हो जाएगा 11/4। क्या ये 0 आया? नहीं, इसका मतलब ये हम लोगों का आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके ऊपर दूसरे नंबर में। दूसरे नंबर में यहाँ है कितना 1/3, 1/3 यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, 1/3 यहाँ भी रख दीजिए 1/3। ठीक है, और इसको हल कर लेते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ का स्क्वायर 1/9, ये 3 × 1/3 जोड़ 1/3, ये कट गया, यहाँ से भी कटा दीजिए, तो 1/3 ठीक है, -1 जोड़ 1/3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ एलसीएम आएगा 3, 1 और यहाँ 3 है ना, जोड़ 1। और सॉरी, यहाँ देखिए हम लोग गलती कर चुके हैं, यहाँ कितना है 2 है, 2 है तो ये कटेगा नहीं, यहाँ 3 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3। अब हम लोगों का एलसीएम में यहाँ 2 होगा, तो ये 2 -2 और +2/3 यानी कि 0/3 यानी कि 0 रिजल्ट दिया। यानी कि अगर 1/3 रखते हैं इस समीकरण में तो 0 रिजल्ट आ रहा है, यानी कि 1/3 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो जब 1/3 संतुष्ट कर रहा है तो यहाँ भी 1/3 है, तो ये भी इसको संतुष्ट करेगा, यानी कि समझ गए हम लोग कि 2 नंबर हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इसी टाइप का अगला भी क्वेश्चन है, तो आप लोग बना लीजिएगा इसको। देखिए जैसे 35 नंबर क्वेश्चन है उसी तरह सेम क्वेश्चन आपका 36 नंबर भी है, 37 नंबर भी है और 38 नंबर भी है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से ये तीनों क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, और इन तीनों को बना के जो वाला आंसर आ रहा है उसे हमें कमेंट में बताना है कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही आ रहा है। तो हम 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं, 36, 37 और 38। और इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे लघु दीर्घोत्तरीय प्रश्न, और डेली आप लोगों का वीडियो ऐसे ही आते रहेगा। आप लोग मज़े से पढ़िए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, फुल सिलेबस रिवीजन एकदम ऐसे ही आप लोगों को है ना। पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोगों का रहेगा उसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ा देंगे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है उसको हम लोग सब्जेक्टिव टाइप से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्त लोगों के पास वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिएगा।